बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, टेबल वगैरह अच्छे हैं, आसन भी अच्छे हैं, है ना। बहुत अच्छा किया, व्यवस्था भी, पर्दे वगैरह सब बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए? हाँ, आप एक एक करके बोलो सर। संस्कृत। हाँ, संस्कृत। संस्कृत अभी सब बोल रहे हैं, इसलिए हम भी वैसे नहीं, अपना अपना मन से बोलो। संस्कृत। संस्कृत हिंदी। संस्कृत। संस्कृत ड्राइंग। संस्कृत। संस्कृत। अरे सब संस्कृत पंडित। हाँ, इतने सारे पंडित तैयार हो जाएंगे। और क्या क्या पढ़ रहे हो संस्कृत के अतिरिक्त? हिंदी, इंग्लिश, गणित, ड्राइंग, और हाँ, श्लोक भी कंठस्थ कर रहे हो? तो कौन से श्लोक पढ़ते हो? कंठस्थ कौन से हैं? भगवद गीता के? हाँ, क्या क्या कंठस्थ है अभी तक? पहला अध्याय और दूसरा अध्याय, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां अभी चल रहा है, शुरू है, और 12वां और 15वां। अरे वाह, इतना सब हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। श्लोकों को कंठस्थ करने में अच्छा लगता है? हाँ। जल्दी से कंठस्थ हो जाता है ना? हाँ। जब हमारी आयु कम होती है उसी समय हम कंठस्थ कर लें तो बहुत आसान हो जाता है और जीवन भर याद रहता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है फिर उतनी आसानी से हम कंठस्थ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी जितने अच्छी तरह से कर सको कंठस्थ कर लो। हाँ, तो कुल मिलाकर अभी फिर मेरे ख्याल से 250 श्लोक हो गए होंगे। लगभग 250 हुए होंगे ना। तो भगवद गीता 700 श्लोक मेरे ख्याल से 1 साल में हो जाएगा, और 1-1.5 साल में हो जाएगा। और जो पहले कंठस्थ किए हुए श्लोकों का फिर से अवलोकन होता है, बीच बीच में करते हैं, भूल जाते हैं। बहुत अच्छा। तो श्लोकों को सुनना, कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। आगे चल के धीरे धीरे से इनका जो अर्थ है वो प्रकट हो जाएगा। अभी इनका अर्थ समझ भी नहीं पाओ तो कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लो। ये श्लोक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? हाँ, जीवन में जरूर। हाँ, उससे, हाँ, वो है क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? उनसे हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है, तो बहुत से लोग ज्ञान देते हैं ना, तो फिर ये क्यों? इससे हमें हाँ, इससे हमें भक्ति मिलती है। भक्ति मिलती है। तो कौन देता है भक्ति हमें? किनकी भक्ति करनी है हमें? भगवान कृष्ण। तो भगवद गीता के श्लोक
किन्होंने कही? भगवान कृष्ण ने कही। तो ये भगवत गीता के श्लोकों का पठन, इनको जो कंठस्थ करना है इत्यादि हम क्यों करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं और उनके भक्त अर्जुन ने भी थोड़े श्लोक कहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जब हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम स्मरण करते हैं, तो क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान कृष्ण के लिए भक्ति उत्पन्न होती है हृदय में, और साथ साथ ज्ञान भी मिल जाता है। इतने सारे लाभ हो जाते हैं। वैसे बहुत सी चीज़ें हम कंठस्थ कर सकते हैं, परंतु हम विशेष रूप से इन श्लोकों को, मंत्रों को क्यों इतना महत्व देते हैं? क्योंकि ये भगवान की वाणी है, यह भगवान के बड़े बड़े भक्तों की वाणी है, इसलिए हम इनको कंठस्थ करते हैं, इनको सुनते हैं। यदि बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो हर चीज़ को तो हम कंठस्थ नहीं करते हैं। तो उन श्लोकों का कैसे प्रभाव हो सकता है हृदय पे? यदि आप अर्थ नहीं जानोगे फिर भी इसका प्रभाव होगा। अच्छा, जब वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है ना, उस समय कभी कभी बादल गरजते हैं। पता है कैसे आवाज़ आता है बादल का? बादल गरजते हैं, कैसे आवाज़ आता है? कोई बना सकते हैं आवाज़? बादल जब गरजते हैं कैसे आवाज़ आता है? सुना है ना बादल का गरजना? मेघ गर्जन, जैसे सिंह का भी गर्जन होता है, उसी तरह से मेघ या बादलों का भी गर्जन होता है बारिश के समय, वर्षा ऋतु में। कैसे आवाज़ आती है? नहीं, लेकिन वो आवाज़ सब पहचानते हैं ना। और अचानक जब बहुत भारी गर्जना होती है तो क्या होता है मन में? अचानक क्या होता है? भय होता है। अचानक अरे जोर से आवाज़ आ गई। ये केवल बेलगाम के लिए होता है लोगों के लिए, या दूसरे लोगों के मन में भी ऐसे ही होता है? चाहे आप जहाँ भी रह रहे हो, जो भी भाषा बोल रहे हो, किसी भी धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, किसी भी देश में, पृथ्वी के कोने में रह रहे हो, जब कोई भी व्यक्ति बादलों के गर्जन को अचानक सुनता है तो अचानक से भय लग जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि चाहे लोगों की भाषा आदि सब कुछ अलग अलग हो, परंतु बादल जब गरजते हैं तो सबके हृदय में एक ही परिणाम होता है। वो क्या है? भय। तो ऐसे नहीं है कि जो कन्नड़ बोलते हैं वो समझते हैं, परंतु जो गुजराती बोलते हैं उनको नहीं आता समझ में, या जो बांग्ला बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं है, सभी के हृदय में भय उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इन भगवत गीता और ऐसे हमारे शास्त्रों के श्लोकों का उच्चारण हम करते हैं, इनका पठन करते हैं, भले हम इनका अर्थ जाने या न जाने, परंतु हमारे हृदय में उसका असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। जब आप श्लोक कंठस्थ करते हो तो आपको आनंद आता है ना? आनंद आता है ना?
क्यों आनंद आता है? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। तो इसलिए जितने श्लोक हम कंठस्थ कर सकें अच्छी तरह से अभी कर लो। लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे इन श्लोकों का अर्थ भी समझने का प्रयास करो धीरे धीरे से। अभी वैसे भी थोड़े अर्थों का श्लोक तो पढ़ ही रहे हो ना, अनुवाद होता है ना, अनुवाद श्लोकों का कुछ कुछ होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे और अर्थ जान पाओगे। एक बार क्या हुआ, एक तोता था। तोता जानते हो ना, मराठीमध्ये काय म्हणतात? पोपट। पोपट या तोते की विशेषता क्या है? बहुत सी विशेषताएं हैं, परंतु एक है कि वो जल्दी से नकल कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है। आप कुछ भी बोलिए, आप हरे कृष्ण बोल लीजिए तो वो भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे बोल लेता है। आपने देखा ऐसे पोपट को, तोते को? तो तोता जब बोलता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, परंतु वो सुनता है, जो भी सुनता है वैसे ही दोहराता है। तो यदि प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम जब हरे कृष्ण बोलते हैं हमें तोते की तरह नहीं बोलना चाहिए। तोता जैसे हरे कृष्ण बोलता है, हम जब कहते हैं तो हम हृदय से कहते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बार ये तोता था, तो तोता जब बोल रहा था किसी ने सिखाया उसको बोलने के लिए, हरे कृष्ण ऐसे बोल रहा था वो। तो अचानक किसी ने उसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ने से तुरंत हरे कृष्ण भूल गया और का 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 करने लगा आवाज़। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम महामंत्र बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भी उसी तरह से दोहराते हैं भगवान के नाम को। पूरा मंत्र हम बार बार बोलते हैं, परंतु हम तोते की तरह नहीं बोलते हैं, या हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें हृदय से बोलना चाहिए, भक्ति भाव से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। सही है? हाँ। ताकि जब अंत काल में जब हम बहुत बड़े हो जाएंगे, आप सब जब बूढ़े हो जाओगे ना, कभी होगे कि नहीं होगे, कि हमेशा बच्चे रहोगे? हो जाओगे कभी? अरे रे, अच्छा नहीं है ना? ऐसे कम उम्र में रहते तो अच्छा रहता ना, लेकिन हो जाना है। संसार में ऐसे सबको बूढ़ा होना है एक न एक दिन। तो जब बूढ़े हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हो जाएंगे और मृत्यु का समय आएगा, तो मृत्यु में क्या होगा? फिर अचानक मान लो किसी ने गर्दन पकड़ लिया, उस तोते को कैसे पकड़ लिया था, तो उस समय हरे कृष्ण मुँह से निकलना चाहिए, मन में आना चाहिए विचार। यदि हमने भक्ति भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का अभ्यास नहीं किया हो तो क्या होगा? का 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 वो तोते की तरह आवाज़, फिर महामंत्र भूल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम श्लोकों को कंठस्थ करते हैं तो नहीं कंठस्थ करने से बहुत अच्छा है, परंतु आप सब क्योंकि इतने अच्छे भक्त हो और आप हृदय से कर रहे हो और धीरे धीरे से आगे चल के इन श्लोकों का अर्थ भी आपको पता चलने लगेगा। इसलिए आपका जो ये कंठस्थ करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही आपको लाभदायक साबित होगी आगे चल के। जब आपकी आयु बढ़ेगी ना, जब आप 15 साल के हो जाओगे, 20 साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, उस समय आप इसका और लाभ देखोगे। तो बस इन संस्कृत श्लोकों को पढ़ते रहना, कंठस्थ करते रहना, साथ साथ अन्य जितने भी आपके विषय हैं, जो भी भाषाएं सीख रहे हो, हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, मराठी, कन्नड़,
गणित इत्यादि जो भी कुछ सीख रहे हो वो भी सीखते रहो। हाँ, आपका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा, एक एक आप मुझे बताओ। अलग अलग श्लोक जो आपको प्रिय लगता, अच्छा लगता है श्लोक। आपने इतने सारे श्लोक कंठस्थ किए ना, तो वह आपको जो कोई भी एक श्लोक आप में से एक 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 करके बताना, कौन सा श्लोक अच्छा लगता है। हाँ, बताओगे? एक एक करके बताओगे? हाँ, बताओ, पूरा जोर से बोलो। बहुत अच्छा। कहाँ से है ये श्लोक? कोई जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये श्लोक अच्छा लगता है? अच्छा, ऋषिकेश को अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो। अरे वाह, कौन से अध्याय में आता है? पहले 15वां श्लोक। तो इसमें क्या हो रहा है? शंख बजा रहे हैं सब, नहीं? बहुत अच्छा। शंख बजाने आता है? नहीं, बाद में सीख लेना। हाँ, बोलो थोड़ा। बहुत अच्छा। तुम्बा ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। कहाँ से है ये श्लोक? अंतिम श्लोक है ना? बहुत अच्छा। कमल नयन। वाह, बहुत अच्छा, उच्चारण भी बहुत अच्छा किया। कौन सा श्लोक? पहला श्लोक। देखो, अथर्व ने भगवद गीता का अंतिम श्लोक कहा और कमल नयन ने भगवद गीता का पहला श्लोक कह दिया। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। कौन से अध्याय का है? 26वां श्लोक है। बहुत अच्छा। बोलो। ओह, बहुत अच्छा। कौन से अध्याय? बहुत अच्छा। बोलो। पहला लाइन कौन सा था? हाँ। बहुत अच्छा। बोलो। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। वाह, बहुत अच्छा। कौन सा अध्याय? बहुत अच्छा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत अच्छा। दूसरे अध्याय का श्लोक ना? नहीं।
हाँ फिर 18। हाँ 18वें अध्याय का श्लोक, बहुत अच्छा। वाह वाह, साधु साधु, आप सब ने बहुत अच्छा उच्चारण किया हर एक श्लोक का। बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो अभी कोई क्लास इनके लेने हैं, शुरू करने हैं? ठीक, क्लास ठीक है। हरि बोल, हरि बोल। मैं समय समय पर आऊँ अब सबको मिलने के लिए? आऊँ? ठीक है। और हर बार मुझे अलग अलग श्लोक सुनाते रहोगे ना? ठीक। हरे कृष्णा। आप सबको अच्छा लग रहा है ना गोकुलानंद गुरुकुलम में? हाँ, कितने भक्तों को बहुत अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, बहुत अच्छा। जो आप पढ़ाते हो, कितने भक्तों को अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए गुरुकुलम में? अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। अच्छा, ये